नमस्कार साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल टर्मो वाला पे। मेरे साथियों, भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रकाश यानी लाइट। तो लाइट से संबंधित हम लोग आज जो है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही कारगर होंगे और सभी एग्जामों में पूछे भी गए हैं। तो उनमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की एक तरंग है। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की एक तरंग है। ए ऑप्शन दिया गया है अनुप्रस्थ तरंग है, बी ऑप्शन दिया गया है अनुदैर्ध्य तरंग है, सी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। प्रकाश तरंग प्यारे साथियों एक अनुप्रस्थ तरंग है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश का वेग होता है। ए ऑप्शन दिया गया है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और बी ऑप्शन दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन दिया गया है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन दिया गया है 3 × 10 माइल पर सेकेंड। तो प्रकाश का वेग प्यारे साथियों होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन दिया गया है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन दिया गया है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं या अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं या अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वाहन यानी जैसे हम बाइक चला रहे हैं तो बाइक में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हम सदैव उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ए ऑप्शन प्लांक के द्वारा किया गया, बी ऑप्शन फैराडे के द्वारा किया गया, सी ऑप्शन न्यूटन के द्वारा किया गया, डी ऑप्शन हाइगेंस के द्वारा किया गया। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्यारे साथियों हाइगेंस के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला छोटा सा प्यारा सा एक क्वेश्चन आया है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में प्यारे साथियों 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। VIB विबग्योर, GYOR विबग्योर। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हम लोगों को दिखाई देता है। ए ऑप्शन वर्णमंडल, बी ऑप्शन किरीट या कोरोना, सी ऑप्शन प्रभाव मंडल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का हम लोगों को किरीट या कोरोना भाग दिखाई देता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन दिया गया है प्रकीर्णन के सिद्धांत पे काम करता है, बी ऑप्शन दिया गया है व्यतिकरण के सिद्धांत पे काम करता है, डी ऑप्शन दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, और डी ऑप्शन दिया गया है अपवर्तन के नियम पे काम करता है। प्रकाशिक फाइबर जो है प्यारे साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन मैक्सवेल, बी ऑप्शन यंग ने की थी, सी ऑप्शन स्नेल ने की थी, डी ऑप्शन न्यूटन ने की थी। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज प्यारे साथियों मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति के उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है तो यह किस नियम के कारण या किसके कारण दिखाई देता है। ए ऑप्शन दिया गया है परिक्षेपण के कारण, बी ऑप्शन दिया गया है अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन दिया गया है परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन दिया गया है विवर्तन के कारण। तो जब पानी में लटका कर पैर यानी पानी के अंदर पैर लटका कर कोई व्यक्ति बैठता है तो उसका पैर टेढ़ा और छोटा दिखाई देता है। इसका कारण होता है अपवर्तन के कारण। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पानी में डूबी हुई एक लकड़ी की छड़ी किस संवृत्त यानी किस कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसको अभी आप लोगों को ऊपर बताए हैं कि प्रकाश के विवर्तन के कारण, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ये प्रकाश का परावर्तन के कारण। तो जो है पानी में डूबी हुई कोई भी लकड़ी जो है वो टेढ़ी और छोटी नजर आएगी, उसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ए ऑप्शन अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन विक्षेपण के कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है कि रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। ए ऑप्शन दिया गया है वास्तविक सीधा बड़ा होता है। बी ऑप्शन दिया गया है वास्तविक सीधा व छोटा होता है। सी ऑप्शन दिया गया है अवास्तविक उल्टा व छोटा होता है। डी ऑप्शन दिया गया है वास्तविक उल्टा छोटा होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेटिना का नेत्र द्वारा जो है प्रतिबिंब बनाया जाता है वह वास्तविक उल्टा और छोटा बनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन विवर्तन, बी ऑप्शन दिया गया अपवर्तन, सी ऑप्शन व्यतिकरण, डी ऑप्शन विक्षेपण। तो अवरोध के कारण कोई भी कोर का प्रकाश का मुड़ना जो है विवर्तन के कारण होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। एसएससी मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ए ऑप्शन दिया गया है विवर्तन व अपवर्तन के कारण बनता है। बी ऑप्शन दिया गया अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। सी ऑप्शन दिया गया है अपवर्तन तथा परिक्षेपण के कारण बनता है। और डी ऑप्शन दिया गया है प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण बनता है। इंद्रधनुष जो है प्यारे साथियों वो अपवर्तन और परावर्तन के कारण बन जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट तो ए ऑप्शन इसका दिया गया है प्रकाश के परावर्तन के कारण। बी ऑप्शन दिया गया है प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। और सी ऑप्शन दिया गया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। डी ऑप्शन दिया गया है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्यारे साथियों सुबह या शाम को देखो, सुबह सुबह सूर्य उगने से पहले एकदम लालिमा सी रहती है और सूर्य अस्त के बाद जो है लालिमा सी छाई रहती है। तो ये किसके कारण होता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभिसारी लेंस वह होता है जो इन चारों ऑप्शन पे क्रियाएं करता है। अभिसारी लेंस कौन सा होता है। एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। बी ऑप्शन दिया गया है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। सी ऑप्शन किरणों को फैलाता है। डी ऑप्शन किरणें एकत्रित करता है। तो अभिसारी लेंस प्यारे साथियों जो होता है वो किरणों को अपने पास एकत्रित करता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मृग मरीचिका यानी मिराज बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। यानी मृग मरीचिका यानी मिराज किस कारण से बनती है। ए ऑप्शन ध्रुवीकरण द्वारा बनती है। बी ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। सी ऑप्शन व्यतिकरण के कारण बनती है। डी ऑप्शन विवर्तन के कारण बनती है। तो जो है मृग मरीचिका जो बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। ए ऑप्शन लाल रंग का होता है। बी ऑप्शन नीला रंग का होता है। सी ऑप्शन बैंगनी रंग का होता है। डी ऑप्शन पीले रंग का होता है। तो सबसे ज्यादा जो है इंद्रधनुष में विक्षेपण होता है रंग का, वह रंग हो जाएगा बैंगनी कलर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अभी हम लोगों ने अभिसारी को देखा था, तो अभिसारी जो है किरणों को एकत्रित करता है और अपसारी लेंस वह होता है जो ए ऑप्शन दिया गया है किरणों को एकत्रित करता है। बी ऑप्शन दिया गया है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। सी ऑप्शन वास्तविक किरणें वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। डी ऑप्शन किरणों को फैलाता है। तो अपसारी लेंस जो होते हैं प्यारे साथियों वो किरणों को फैलाते हैं और जो अभिसारी लेंस होते हैं वो किरणों के एकत्रित करते हैं। तो अपसारी की यहाँ बात हो रही है, तो अपसारी इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपसारी लेंस किरणों को फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से वापस आ जाने को क्या कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सी ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। डी ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का किसी चिकनी तल से टकराकर उसी दिशा में वापस आ जाना, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्रुतहीन होता है। ए ऑप्शन दिया गया है इसका कारण प्रकीर्णन है। बी ऑप्शन दिया गया है यह एक प्रकाशीय भ्रम है। सी ऑप्शन दिया गया है इसका कारण परावर्तन है। डी ऑप्शन दिया गया है इसका कारण अपवर्तन है। तो सूखा बालू प्यारे साथियों प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है चमकीला, और जबकि गीला बालू द्रुतहीन दिखाई देता है। तो द्रुतहीन में प्रकाश का जो है यानी गीले बालू में जो है प्रकाश का परावर्तन नहीं हो जाता है, वो प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कि सूखी बालू रहती है उसमें जो है रिफ्लेक्ट मारकर वापस आ जाती है। तो ये जो है इसका कारण परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन की डिफिनीशन ही होती है कि प्रकाश का किरण
किसी चिकने तल से टकराकर उसी डायरेक्शन में फिर वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डायोप्टर किसकी इकाई है? ए ऑप्शन लेंस की फोकस दूरी की, बी ऑप्शन प्रकाश की क्षमता की, सी ऑप्शन ध्वनि की तीव्रता की, डी ऑप्शन लेंस की क्षमता की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? ए ऑप्शन दिया गया है रोमर ने, बी ऑप्शन दिया गया है माइकलसन ने, सी ऑप्शन दिया गया है गैलीलियो ने, डी ऑप्शन दिया गया न्यूटन ने। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम प्यारे साथियों रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पेरिस्कोप बनने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनने में किसका एक प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन समतल दर्पण का, सी ऑप्शन अवतल लेंस का, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस्कोप बनाने के लिए हम लोगों को एक समतल दर्पण यूज किया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहाँ पर होता है? हीरे में होता है, पानी में होता है, निर्वात में होता है या हाइड्रोजन में होता है? तो प्रकाश प्यारे साथियों आसानी से बहुत तगड़ा से आसानी से और बहुत तगड़ा से कहाँ गति कर सकती है? तो वह जगह होती है निर्वात, यानी जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को यदि अधिक ताप पर गर्म किया जाएगा तो वह किस रंग का दिखाई देगा? ए ऑप्शन नीला दिखाई देगा, बी ऑप्शन पीला दिखाई देगा, सी ऑप्शन लाल दिखाई देगा, डी ऑप्शन हरा दिखाई देगा। तो लाल कांच को अधिक ताप पर यदि प्यारे साथियों हम गर्म करते हैं तो वह हमको हरा कलर का नजर आएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगी? घट जाएगी, बी ऑप्शन बढ़ जाएगी, सी ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगी, डी ऑप्शन इनमें से कुछ नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो जो है यदि हम उत्तल लेंस को पानी में डुबोते हैं तो उसकी जो है क्षमता प्यारे साथियों घट जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग में लाना चाहिए? दूरदृष्टि ए ऑप्शन दिया गया है कि समतल या अवतल लेंस, बी ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन दिया गया है अवतल लेंस, डी ऑप्शन दिया गया है समतल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित प्यारे साथियों अगर दूरदृष्टि से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके लिए उपयोगी लेंस होगा उत्तल लेंस। उसका हम लोग एक फॉर्मूला याद करते हैं नी आ, यानी निकट के लिए अवतल लेंस और दाऊ 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 से याद रखेंगे दूर के लिए उत्तल लेंस। निया दाऊ, निया दाऊ, निया दाऊ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ए ऑप्शन लाल पीला हरा, या बी ऑप्शन दिया गया है लाल नीला हरा, सी ऑप्शन दिया है लाल पीला हरा, डी ऑप्शन दिया गया है लाल नीला पीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं लाल नीला हरा। हा ला नी से याद रखेंगे लाल नीला हरा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए ऑप्शन आर्थिक जीवन पर, बी ऑप्शन सामाजिक जीवन पर, डी ऑप्शन धार्मिक जीवन पर और डी ऑप्शन दिया गया है राजनीतिक जीवन पर। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, यानी कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है उसमें सबसे ज्यादा राजनीति के बारे में डिस्कस किया गया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में चला जाता है तो उसको अंतरिक्ष कैसा नजर आएगा? बात ये कह रहा है क्वेश्चन। नीला नजर आएगा, बी ऑप्शन काला नजर आएगा, सी ऑप्शन बैंगनी नजर आएगा, डी ऑप्शन लाल नजर आएगा। तो यदि आदमी अंतरिक्ष में चला जाता है तो प्यारे साथियों उसको अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? ए ऑप्शन लाल, बी ऑप्शन पीला, सी ऑप्शन नीला, डी ऑप्शन बैंगनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंगनी। बैंगनी का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मायोपिया से तात्पर्य है, यानी मायोपिया इनमें से कौन सी बीमारी को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है निकट दृष्टि दोष को, बी ऑप्शन वर्णांधता को, सी ऑप्शन रतौंधी को, डी ऑप्शन दूरदृष्टि दोष को। तो मायोपिया के नाम से जाना जाता है निकट दृष्टि दोष को, जबकि दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ए ऑप्शन पीला प्रकाश में, बी ऑप्शन नीला प्रकाश में, सी ऑप्शन हरा प्रकाश में, डी ऑप्शन लाल प्रकाश में। तो सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में। ए ऑप्शन बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? ए ऑप्शन अपवर्तन से, बी ऑप्शन व्यतिकरण से, सी ऑप्शन प्रदीप्त से, डी ऑप्शन परावर्तन से। लैम्बर्ट नियम प्यारे साथियों प्रदीप्त से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें से प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग के लिए आपको बताएं हैं हल्दी, ट्रिक याद कर लेंगे, हरा, नीला, लाल, और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पीला जो है प्राथमिक रंग में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम कहते हैं, ए ऑप्शन परमाणु कहते हैं, बी ऑप्शन न्यूट्रॉन कहते हैं, सी ऑप्शन पॉजिट्रॉन कहते हैं, डी ऑप्शन फोटोन कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में रहता है, इसको हम फोटोन के नाम से जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी करिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।